अस्सलामुअलैकुम बच्चों। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बाग में एक टिड्डा रहता था और वहाँ पे बहुत सी चूंटियाँ भी रहती थीं। टिड्डा हमेशा अपने मस्त माहौल में मगन रहता। उसे गाने बजाने और नाचने का बहुत शौक था। चूंटियाँ जब भी वहाँ से गुजरती तो उसे हैरत से देखती रहती। बच्चों, एक दफ़ा चूंटी उसके पास गई और टिड्डे से कहने लगी, टिड्डे भैया, आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं है। तुम भी कुछ खाना जमा कर लो ताकि सर्दियों में आराम से बैठकर खा लो। टिड्डे ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और चूंटियों को जब भी कुछ खाने को मिलता वो अपने घर में लाकर जमा करती रहती। इसी तरह टिड्डे ने सारा वक्त ज़ाया कर दिया और चूंटियों ने बहुत सी मेहनत करके बहुत सा खाना इकट्ठा कर लिया। चूंटियाँ इसी तरह खाना इकट्ठा कर रही थी तो टिड्डे ने उसे देखा और बोला, चूंटी बहना, इतनी सख्त गर्मी में तुम क्या कर रही हो? क्यों इतनी मेहनत करती हो? चूंटी ने उसे बोला, टिड्डे भैया, अभी बहुत सख्त गर्मी है, लेकिन सर्दियों में हम कुछ भी खाने पीने की तलाश के लिए बाहर नहीं निकल सकते। तुम भी कुछ मेहनत कर लो और अपने आने वाले बुरे वक्त के लिए कुछ बचा लो। लेकिन टिड्डा उनकी बातों को हमेशा नज़रअंदाज कर देता और अपनी खेल मस्ती में मगन रहता। बच्चों, बारिशों का महीना शुरू हो गया। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास होने लगा क्योंकि टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था कि उसे अचानक चूंटियों का ख्याल आया और वो रो रो के उन्हें आवाज़ें देने लगा और कहने लगा कि मेरी मदद कर लो। बच्चों, चूंटियों ने उसे ये बात समझाई थी कि बुरे वक्त के लिए मेहनत कर लो, कुछ कमा लो, कुछ जमा कर लो। लेकिन टिड्डे ने उस वक्त उनकी बात ना सुनी, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बच्चों, चूंटियों के बाद बहुत सा खाना जमा था। उन्होंने टिड्डे को खाना खिलाया और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। टिड्डे ने चूंटी का बहुत शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला गया। जी तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? और टीटू, तुम बताओ, तुम्हें कहानी पसंद आई कि नहीं? हाँ रानी, मुझे आज की कहानी बहुत पसंद आई है। रानी, अब आप मुझे बताओ कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिला है? टीटू, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने आने वाले वक्त का भी सोचना चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और मेहनत कभी जाएगा नहीं जाती। हाँ, मेहनत कभी जाएगा नहीं जाती। बच्चों, उम्मीद है आपको भी कहानी बहुत पसंद आई होगी। हम रोजाना ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं। बच्चों, इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना। एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।